नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज कक्षा 9 की अंतिम प्रश्नावली प्रश्नावली 1.5 हम करने जा रहे हैं। इससे पहले की जितनी भी प्रश्नावलियां थी हमने करवा दी हैं पहले पार्ट की। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वीडियो की प्लेलिस्ट में जा करके उनको आप जरूर देखें। हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली सभी अपडेट आपको समय से प्राप्त हो सकें। इस चैनल पे जुड़े रहने से आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होगी। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? 64 की घात 1/2। तो इसको शुरू करने से पहले हम देखते हैं कि इसके गुणनखंड करेंगे। जो नीचे 64 64 जो संख्या दी गई है, इसके क्या करेंगे? हम गुणनखंड कर लेते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ लिखेंगे हम 64। 64 से एक छोटी से छोटी, सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 4। फिर 2 से करेंगे तो 2। और फिर 2 से करेंगे तो 2। ठीक है। अब ये कितनी बार? इसको चाहे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। कितनी बार गया ये हो गया आपका 64। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6। 64 का मतलब 2 की पावर 6 भी, यानी कि 2 की घात 6 भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए आप प्रश्न को शुरू करते हैं। सबसे पहले एज इट इज़ यही संख्या हम उतार लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 64 की घात 1/2। इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं? तो हमने बताया कि 2 पे घात 6 के रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं। कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक के ऊपर एक और घात है 1/2। और घातांक का नियम ये कहता है कि अगर कोष्टक के अंदर एक घात है और कोष्टक के बाहर भी एक घात है तो दोनों घातों का आपस में क्या होता है? गुणा होता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो बराबर में करेंगे। यहाँ कितना लिखेंगे? 2, ब्रैकेट हटाएंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 6। यहाँ घात है और ये वाली घात है, इन दोनों के बीच में क्या होगा? गुणा होगा। 1/2 लिखेंगे। अब 2 से 6 से 2 को पहले काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 तिया 6। यहाँ आ जाएगा 3। बराबर में फिर लिखेंगे 2 और 2 पे घात कितनी है? 3 है। यानी कि 3 का 1 से जब गुणा करेंगे तो 3 ही रहेगा। 2 पे घात कर देंगे 3। 3 आ जाएगी। अब इसका अर्थ क्या हुआ? 3 का अर्थ ये हुआ कि हमने 2 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ये हुआ ना। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 माने 2 की घात 3 अगर है तो इसको हम, घात का मतलब होता है 2 गुणा में 2 गुणा में 2। कितना आ गया ये? 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। पहले का उत्तर जो मिलेगा हमें वो कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। देखो कैसे किया। पहले जो संख्या दी गई है उसका हमने क्या किया? गुणनखंड किए। गुणनखंड किए। गुणनखंड करने के बाद क्या किया कि जो घात आई, गुणनखंड करने का मतलब ये 2 पे घात 6, इसका ही रूप ये आ गया 2 पे घात 6। ठीक है। फिर घातांक के नियम के अनुसार अंदर वाली घात, ब्रैकेट के अंदर की घात और ब्रैकेट के बाहर की घात, दोनों का क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो यहाँ 2 है, 2 पे 6 और गुणा में 1/2। ठीक है। 2 से 6 को काट दिया, 2 तिया 6। फिर आ गया 2 पे घात 3। ठीक है। उत्तर कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। अब करते हैं हम दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न भी हमें ऐसे ही करना है, इसी प्रकार। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 32। 32 की सबसे पहले गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 32। 32 के गुणनखंड करेंगे तो 2 से कटेगा, कितना आएगा? 16। फिर 2 से 8। फिर 2 से 4। फिर 2 से 2 और फिर 2 से कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 2 3 4 5। कितनी बार गया? 5 बार। 5 बार गया तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात माने 2 की घात 5 माने 32 का ही ये रूप है। ठीक है। तो हम इसको लिख लेंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो हम इसी संख्या को उतार लेंगे। 32, 32 पे घात कितनी है? 1/5 है। बराबर में फिर क्या लिखेंगे? इसका रूप कितना निकल के आया था? 2 पे घात 5। यही इसका
माने 32 को ही हमने लिखा है, लेकिन हमने कैसे घात के रूप में लिख लिया है, ठीक है, वर्ग के रूप में इसको लिख दिया है, 2 पे घात 5 और इसके ऊपर क्या है 1/5 है, एक और घात लगी हुई है। क्या करेंगे अब हम इसको सरल करेंगे, कैसे सरल करेंगे, तो अंदर की घात और बाहर की घात यानी कोष्टक के अंदर जो घात है और बाहर की घात है, इन दोनों में आपस में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, 2 फिर ये घात लगी हुई है इसको लिख लेंगे 5, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, फिर ये वाली घात लिखेंगे 1/5 और इसका इसका गुणा कर देंगे, माने 5 से 5 कट गया। अब कितना बचा हमारे पास, बचा 2 पे घात 1 और 2 पे घात 1 का मतलब होता है 2, जो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक को चाहे कितनी बार भी हम विभाजित कर गुणा कर लें, उसका आंसर एक ही आएगा, निकल के वही आएगा जो उसके ऊपर आने। 2 की घात अगर 1 है तो उसका अर्थ क्या होगा, 2 ही होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो ये करते हैं तीसरा वाला, इसको भी हम इसी प्रकार करेंगे, कैसे, 125 लिखा हुआ है, कितना लिखा है 125, इसकी भी हम करेंगे तो ये 2 से विभाजित नहीं हो रहा है, कितने से होगा, 5 से होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 5, यहाँ लिख देंगे 25, माने 25 पंजे 125, उसके बाद फिर 5 से करेंगे तो 5 पंजे 25 और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 5 की घात 3, इस रूप में भी हम इसको लिख सकते हैं, 5 की घात 3 के रूप में भी। तो सबसे पहले हल करेंगे, यहाँ लिख लेंगे, सबसे पहले यही संख्या उतार लेंगे, 125 की घात 1/3 बराबर में इसको किस रूप में लिखना है हमें, 5 की घात 3, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर 1/3, फिर घातांक के नियम के अनुसार लिखेंगे हम, 5 लिख लिया, उसके बाद कितना लिखेंगे, 3 पे घात है इसकी, गुणा करेंगे 1/3 लिखेंगे, 3 से 3 को कट कर देंगे, बचेगा कितना, 1 बचेगा, यानी कि 5 पे घात 1 आ गई, जिसका मतलब होता है 5 ही, है ना। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए, ये 3 जो पहले प्रश्न के 3 भाग थे, अब हम करते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न लिख लिया है हमने, दूसरे में भी सेम वैसे ही है, ज्ञात करना है 9 पे घात 3/2। पहला जो प्रश्न है, अब इसका भी हम कर लेते हैं, 9 के गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले लिख लिया हमने 9, 9 को किससे काटेंगे, 3, तो 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3, ठीक है, यही होगा ना। क्या हुआ, 3 गुणे में 3, माने 3 तियाँ 9, माने हम इसको लिख सकते हैं 3 पे घात 2, ये रूप निकल के इसका सामने आया। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यही संख्या उतार लेंगे, 9 पे घात 3/2, फिर बराबर 9 का रूप लिखेंगे ब्रैकेट में 3 पे घात 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, ऊपर लिखेंगे 3 पे घात 2, ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 3, अब यहाँ 3 हुआ और ये 3 के ऊपर घात है 2, इस घात का और इस घात का हम गुणा कराएंगे तो 2 गुणे 3/2, अब 2 से 2 हम काट देंगे। अब हमें क्या मिला यहाँ पे, तो 3 की घात 3 ये मिल गया। इसका अर्थ ये हुआ कि 3 को 3 बार हमें गुणा करना है उसी संख्या में। तो बराबर क्या करेंगे, 3 गुणे में 3 गुणे में 3, क्या निकल गया, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, यानी कि 3 की घात 3 का अर्थ क्या हो गया, आंसर में लिख देंगे हम 27 और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का जो उत्तर है वो निकल के आया हमारा 27, यानी कि इस प्रश्न का 9 पे घात 3/2 का जो आंसर हमें मिला वो 27 मिला। देखो कैसे किया, सबसे पहले वही नियम है, क्या करेंगे, इस संख्या का गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के से हमें क्या मिला, 3 पे घात 2, यानी कि 3 को हमने 2 बार जो है काटा तो कितना हुआ, 3 तियाँ 9, 9 हो जाएगा ना, तो 9 है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस रूप में भी लिख सकते हैं, बराबर में क्या लिखेंगे, 3 पे घात 2, ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके ऊपर घात कितनी है, 3/2 है, लगा देंगे, फिर बराबर में 3, यहाँ पे घात 2 है तो 2 लिख देंगे, गुणा करेंगे कि अंदर की घात और बाहर की घात, माने कोष्टक के अंदर जो घात है
और कोष्टक के जो बाहर घात है दोनों का आपस में क्या होता है, गुणा होता है। तो यहाँ 2 लिखा, गुणा का निशान लगाया, यहाँ 3/2 जो ये घात है वही लिख दी हमने, 2 को 2 से काट दिया, 3 पे घात 3 जो हमें मिला उसका रूप कितना है, 27 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करते हैं। अगला है 32 और 32 पे घात कितनी है, 2/5 है। तो 32 के गुणनखंड पहले कर लेंगे हम। 32 के कितने हो जाएंगे, 32 2 से काटेंगे तो 16, फिर 2 से काटेंगे तो 8, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, और फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5, माने 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, जो संख्या ये थी वही हमें यहाँ पर मिल गई, 32 मिल गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 माने 2 की पावर 5 ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 पे घात 5 लिख सकते हैं इस संख्या को। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले वही संख्या उतार लेंगे, बराबर में कितना है, 32 पे घात 2/5 है। फिर क्या, जो हमने ये रूप बनाया इसका, इस 32 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में 2 पे घात 5 लिख दिया और ऊपर हमने घात लगा दी 2/5, बराबर में अंदर की घात और बाहर की घात जब हम सरल करेंगे तो इसका आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या 2, उसके बाद घात लगा देंगे ये वाली 5, फिर गुणा का निशान लगाएंगे, 2/5। ये संख्या 5 से 5 को काट देंगे, बचेगा कितना, 2, बराबर में 2 की पावर 2 हमें मिल गया, 2 पे घात 2। अब 2 पे घात 2 का मतलब क्या होता है कि 2 का 2 बार गुणा करना, 2 गुणे में 2, यही तो होता है ना, 2 गुणे में 2, तो 2 दूनी 4, ये जो 4 आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 4 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है, 16 है, तो 16 का हम गुणनखंड कर लेंगे। 16 16 को काटेंगे 2 से 8, फिर 2 से काटेंगे 4, फिर 2 से काटेंगे 2, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 की पावर 4 16। 2 की पावर 4 का भी अर्थ क्या होता है, 16 ही होता है। तो बराबर में पहले हम यही संख्या उतार लेंगे, 16 3/4, फिर इस रूप में 16 को इस रूप में लिख देंगे, 2 पे घात 4, ब्रैकेट बंद करेंगे, ऊपर कितना है, 3/4 है। तो इसको सरल कर लेंगे तो 2, ये वाली घात लगाएंगे यहाँ पर, 4 गुणे का निशान लगाएंगे, यानी कि अंदर की घात और बाहर की घात जब ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं तो दोनों में आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, गुणे का निशान लगाया, यहाँ लिख दिया हमने 3/4, 4 से 4 कट गया, बचा कितना, 3। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। तो कितना हो गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, जो हमें उत्तर मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। आगे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको जरा ध्यान से समझना। इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, क्योंकि अभी हम इसको रफ करेंगे, उसको इधर लिखेंगे। ये वाला हम रफ कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना बच्चों। कितना है ये, सबसे पहले नियम तो वही है कि 125 के गुणनखंड करेंगे हम। यहाँ लिखा हमने 125, और इसको कैसे काटेंगे, 5, ये 25 से कटा तो 5, 5 से कटा तो 25 आया, फिर 5 से कटा तो 5 आया, और फिर 5 से कटा तो 1 आ गया, माने 5 को 3 टाइम, माने 5 की घात 3, ये हम लिख सकते हैं। 5 की घात 3 जो है वो क्या है, 125 का ही रूप है। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले तो हम यही संख्या उतार देंगे, 125 पे घात -1/3। फिर क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे 5 की घात 3, 5 की घात 3 -1 में 1/3,
1/3 बराबर में, अब इसको सरल कर लेंगे तो कैसे करेंगे, 5 पे घात 3 गुणे में -1, सॉरी -1/3, 3 से 3 कट जाएगा, बचा कितना हमारे पास, 5 पे घात जो है वो अब देखो 3 से जब 3 को काट दिया तो हमें बचा क्या, मिला क्या, यहाँ पे मिल गया हमें 5 की पावर -1, 5 पे घात -1 बचा है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, देखो फ्रैक्शन बनाएंगे है ना, भिन्न बनाएंगे, भिन्न बनाने के लिए क्या करेंगे, हम 5 को 5/1 कर देंगे है ना। अगर बट्टे में 1 लगाएंगे तो वो संख्या बदलती नहीं है, एज इट इज रहती है वही संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ देखो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके समझने के लिए, कभी भी अगर इस प्रकार की भिन्न आए और -1 हो, यानी वो घात की संख्या माइनस में है, तो उसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। और पलटने पे होगा क्या, यहाँ पे घात कितनी है, इस पे घात लगी है -1। अब इसको जब हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपॉन 1, 1 पे पावर 1 आ जाएगी। पलटने पर क्या होगा, जो ये माइनस में है 1, वो नीचे आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा। 5 पे पावर 1 है तो इसका अर्थ कितना होता है, 1 ही होता है। जो आंसर हमारा आएगा वो आ जाएगा 1/5, और यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है इस बात को कि अगर माइनस है, फ्रैक्शन में मतलब फ्रैक्शन है और यहाँ पे पावर माइनस में है, तो उसको पलटेंगे हम, और पलटेंगे तो कैसे करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे पहले। तो फ्रैक्शन बना, अगर कुछ नहीं है, हर में कुछ नहीं है, तो हम 1 ऐड कर सकते हैं उस संख्या में, ठीक है। तो पलटेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे अगर निगेटिव है माने माइनस है तो बदल जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, 1/5, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं अब तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमने लिख लिया है, चलो इसको सरल करते हैं। तीसरे में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इसको। यहाँ पे दिया हुआ है हमें 2/3, और ये डॉट लगा हुआ है, डॉट का मतलब है इन दोनों संख्याओं में आपस में गुणा है, ठीक है। तो हम एक फार्मूला इसके लिए आपको याद रखना होगा घातांक नियम का, इसको बोलते हैं a पे घात m इंटू ए पे घात n बराबर में हो जाएगा, a और a कॉमन है तो a पे घात m प्लस में n। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा इस प्रकार के अगर सवाल सॉल्व करने हैं तो। अब इसी को अप्लाई करके हम सवाल को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, 2 पे घात क्या है, 2/3 है, उसके बाद 2 पे घात 1/5 है। अब ये अप्लाई कर दिया है, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो a क्या है 2, इसको हम बराबर में जब करेंगे तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ए को हमने ले लिया यहाँ 2, और 2 क्या है, ये m क्या है, वैल्यू है 2/3, माने 2/3 m है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2/3, फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा देंगे। n क्या है, 1/5, यहाँ पे कर देंगे 1/5, ठीक है ना। अब देखो ये भिन्न के रूप में आ गया है, हमें भिन्न के रूप में मिल गया, माने 2/3 प्लस में 1/5। तो भिन्न को सरल करने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों संख्याओं का हम लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कैसे लेंगे, ऐसी संख्या जो इन दोनों के पहाड़े में आती हो, तो इसका इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×15, 15 एक ऐसी संख्या है जो 3 के पहाड़े में भी आ रही है और 5 के पहाड़े में भी आ रही है। तो क्या कर देंगे, यहाँ पे 2, यहाँ लिखेंगे 15, कॉमन लिख लिया। अब क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का 5 का पहले 2 से करेंगे तो 5 दूनी, यहाँ पे लिख लेंगे 10, फिर प्लस का साइन लगाएंगे, 3 का 1 से करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक है। फिर सरल कर लेंगे, बराबर में कितना हमें मिल जाएगा, 2 पे घात 10 और 3 13, बट्टे में 15, बट्टे में कितना हो जाएगा 15, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे करना है, इस फार्मूले को आपको याद रखना है, a पे घात m गुणे में a पे घात n बराबर में हो जाता है a पे घात m प्लस n।
ठीक है। जब भी ये इस प्रकार की कॉमन संख्याएं आपको मिलें फ्रैक्शन के रूप में, तो इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है। ठीक है, कैसे किया, यहाँ पे कॉमन ले लिया, ए जो है ये दोनों दो को कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ लिख दिया दो, दो पे घात कितनी है, 2/3 है, 2/3 प्लस में 1/5। अब ये जब भिन्न के रूप में आ गई तो इन दोनों का हमने क्या किया, एलसीएम लिया। इन दोनों का एलसीएम कितना हुआ, 15। सरल एलसीएम को सरल रूप के मतलब कैसे, 3 का गुणा 5 से कर देंगे तो कितना हुआ, 15 आया। 15 ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में आ रही है ना, 3 के में भी आ रही है और 5 के में भी आ रही है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया इनका, 3 का 1 से कर दिया, 5 का 2 से कर दिया, है ना। तो कैसे हुआ, 5 दूनी 10 और 3 एकम 3, बराबर में ये हमें आंसर मिल गया। तो आपको इस प्रकार से करना है। अब चलिए अब शुरू करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या कह रहा है, देखो, बराबर में पहले हम यही संख्या उतार लेंगे, ब्रैकेट में 1/3 ब्रैकेट बंद करेंगे और इसके ऊपर पावर लगी है 7। तो हमने अभी पिछले सवाल जो किए इसमें जाना कि अगर अंदर घात है और बाहर भी ब्रैकेट के घात है तो दोनों घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। बराबर में करेंगे, घात को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 पे घात 7 बटे में 3 पे घात 3 और गुणे में भी इसके 7 आ जाएगा। ये संख्या हमें नीचे मिल जाएगी। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या, 7 को चाहे 1 को, अब क्या है, 1 के ऊपर 7 है, 1 पे घात माने 1 पे घात कितना है, 7 है। 1 पे घात 7 का मतलब है 1 को 7 बार गुणा करना है, 1 को 7 बार गुणा करना है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 1 को चाहे कितनी बार भी गुणा कर लो, 1 एकम 1, 1 एकम 1, है ना। तो 1 को जितनी बार भी गुणा करोगे वो संख्या कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी। एक ऐसी संख्या है चाहे कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लो वो 1 ही आएगी। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख लेंगे, यहाँ लिखेंगे 1 और 1 के नीचे कितना है, 3, यहाँ लिखेंगे 3 का गुणा जब 7 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 3 पे घात कितना हो गया हमारा, 21। ये लिख के आया हमारा, मतलब ये आंसर निकल के आया। चाहे तो आप ऐसे कर सकते हैं या इसको पलटेंगे, जब पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा अंश जो है वो हर में बदल जाएगा और हर जो है वो अंश में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/1। और आपको पता है कि अगर कोई संख्या 3/1 है तो 1 को लिखना जरूरी नहीं होता है ना। तो 3 पे, अब यहाँ नीचे कितना, इस पे घात कितनी लगी हुई है, 21। तो ये प्लस में है और जब हम इसको पलटेंगे तो ये हो जाएगी माइनस में, -21। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका सही है और ये भी आंसर आपका सही है। तो इसको भी अगर आप परीक्षा में लिख के आएंगे तो भी आपको सही नंबर मिलेंगे, इस प्रकार से लिख के आएंगे तब भी आपको नंबर ठीक मिलेंगे। ठीक है ना, दोनों आंसर आपके ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जब हम इसको पलटेंगे, फ्रैक्शन यानी भिन्न को जब हम पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1 आ जाएगा। तो 1 को लिखना जरूरी नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे 3 पे घात -1, क्योंकि 21 यहाँ पे नीचे प्लस में है, जब इसको हम पलटेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे और दोनों आंसर ये करेक्ट है। चलो अब हम चलते हैं, तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या है, देखो जरा, तीसरा प्रश्न जो दिया गया है वो हमें कुछ इस फॉर्म में दिया गया है कि a की पावर m बटे में a की पावर n बराबर में हो जाती है a की पावर m माइनस n। ठीक है ना, तो ये फार्मूला आप याद कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। इस प्रकार का अगर प्रश्न आता है तो ये फार्मूला आपको या ये सूत्र आपको अप्लाई करना पड़ेगा, सूत्र से आपको अप्लाई करना होगा, इस सूत्र के द्वारा ये सवाल हल होगा। तो हम कर लेते हैं, इसको कॉमन ले लिया, जो a है माने 11 जो है वो a क्या है, 11 है, यहाँ पे लिख देंगे हम 11। 11 पे m क्या है, m है 1/2,
फिर करेंगे माइनस का निशान है तो माइनस लगाएंगे यहाँ पे। एन क्या है, ये एन की वैल्यू है 1/4, 1/4। अब ये देखो दोनों संख्याएं हमें कैसी भिन्न के रूप में मिल गई है ना, भिन्न के रूप में मिल गई। अब इनको हल करने के लिए क्या करना होगा, जो नीचे की संख्याएं हैं इन दोनों का हमें एलसीएम लेना होगा। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम होगा इन दोनों का 2 दूनी 4, मतलब ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आनी चाहिए, ऐसी संख्या जो दोनों के पहाड़े में आए। चलो तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 2 और 2 4 हो गया। 4 देखो 2 दूना 4 और 4 एकम 4 ऐसे भी आ रहा है। तो क्या करेंगे 11, यहाँ लिखेंगे 11। उसके बाद नीचे इसका एलसीएम लगा देंगे, एलसीएम कितना निकल के आया, 4 निकल के आया। अब क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि 4 आएगा। 2 का पहाड़ा जब हम 2 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, है ना। यहाँ लिख देंगे 2। 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा हमने, 2 बार, तब हमें 4 मिला। उसके बाद माइनस का यहाँ निशान लगा देंगे। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जब हमें 4 मिलेगा तो 4 का पहाड़ा हम 1 बार पढ़ेंगे तब हमें 4 जाके मिलेगा। तो कितना कर देंगे यहाँ 2 और -1। अब इसको हल कर लेंगे। हल करना बहुत ही आसान है। 11 में 2 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, बट्टे में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 पे घात 1/4 ये निकल के जो आया वो क्या आया, आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ में आई। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है, अगर इस प्रकार की संख्या मिलती है तो ए पे घात m बटे में a पे घात n है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या है, n है, ध्यान रखना बच्चों। ठीक है, a पे घात m बटे में a पे घात n बराबर में हो जाता है a पे घात m माइनस n। इसी को हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, a पे घात कितनी है हमारी, m कितना है, 1/2 है, तो 1/2 लिख लिया हमने। फिर माइनस है यहाँ पे तो माइनस लगा दिया। फिर n कितनी है, n की वैल्यू है 1/4, तो 1/4 यहाँ पे लिख दिया हमने। ठीक है ना, 1/4 लिख दिया। फिर सॉल्व कर लेंगे इसको। अब ये जब हमें भिन्न के रूप में मिल जाएंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, है ना, लासापा निकालेंगे तो लासापा कितना निकलेगा, 4। क्योंकि 4 ये ऐसी संख्या है जो दोनों के पहाड़े में भी आ रही है, यानी कि 2 के पहाड़े में आ रही है और 4 के पहाड़े में भी। अब यहाँ 4 हमने लिख लिया, नीचे क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि 4 आए, तो 2 दूनी 4, यहाँ 2 आ गया। अब 4 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे कि 4 आएगा, तो 1 बार बोलेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे, बस सॉल्व कर देंगे इसको। 2 से माइनस करेंगे 1 तो 1 आ जाएगा, और नीचे 4 है, तो ये जो आंसर मिला वो हमारा क्या हो गया, उत्तर हो गया इस वाली समस्या का। जो ये समस्या ऊपर दे रखी थी इसका उत्तर कितना हो गया, ये आ गया। अब हम सॉल्व करते हैं चौथा प्रश्न। ठीक है, देखो चौथा प्रश्न है। चौथे में हमें क्या करना है, इसमें ये क्वेश्चन जो है कुछ इस वैल्यू में दिया गया है। जैसे मान लेते हैं हम ए पे घात m, यानी कि जो घातें हैं वो सेम है, और बीच में क्या डॉट है, तो इसका अर्थ है इनटू, माने गुणा है। तो ये संख्या जो है, ये संख्या अलग अलग है, यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 8 है, तो इसको हम a मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं b, और b की पावर भी m है, माने घातें जो सेम हैं लेकिन नीचे की जो संख्याएं हैं वो बदली हुई हैं। तो ये हो जाएगा a पे घात m गुणे में b पे घात m बराबर में होता है a गुणे में b पे घात हो जाएगी m। ठीक है, ये फार्मूला बन जाएगा, और इसी फार्मूले के आधार पर, इसी सूत्र के आधार पर हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है ना, तो कर लेते हैं सॉल्व। बराबर का निशान लगाएंगे। सबसे पहले तो हम इसी संख्या को उतार लेंगे। संख्या कितनी है, 7 पे घात 1/2, फिर गुणा है यहाँ पे 8, 1 पे घात 2। इसको अब इस फॉर्म में अप्लाई करेंगे तो ए क्या है, ए है हमारा 7, ए है हमारा 7, और 7 पे घात कितनी है, गुणा बी क्या है, बी है हमारा 8, ब्रैकेट बंद करेंगे। एम क्या है, एम है हमारा 1/2।
देखो समझ में आई बात, नहीं आई? इस रूप में अप्लाई करना है। तो ए क्या है, ए है यहाँ पे, ये ए है 7, 7 ले लिया हमने। बी है हमारा 8, 8 ले लिया। और एम क्या है, एम कॉमन है, सेम है ना दोनों तरफ, है ना। ए पे घात एम इंटू ए पे घात एम बराबर में हो जाता है ब्रैकेट में ए इंटू बी पे घात एम। ठीक है, तो वही रूप हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, बहुत आसान है। 7 अट्ठे 56 आ जाएगा यहाँ पे, और इस पे घात आ जाएगी 1/2, और यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इस फॉर्मूले को आप याद रखेंगे तभी इस प्रकार के सवाल कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ए इंटू बी माने ए पे घात एम इंटू बी पे घात एम बराबर में हो जाता है ब्रैकेट में ए इंटू बी पे घात एम। और ये जो निकल के आया है इसी के आधार पर हमें नीचे सॉल्व करना है। तो ए हमारा क्या है, ए है हमारा 7, बी हमारा क्या है, बी है हमारा 8, बीच में गुणा है तो इन दोनों का गुणा कर देंगे और ये घात एज इट इज लगी रहेगी, यही हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, उनकी भी मदद करें, और लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, है ना। जो भी आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई कमी आपको महसूस होती है तो कमेंट सेक्शन में जा कर के आप कमेंट के माध्यम से हमको बता सकते हैं, अपने सुझाव भी दे सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।